फास्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज अमेरिकी की संसद को वर्चुअली संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। रूस के खिलाफ एक्शन लेने की कर सकते हैं अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। रूसी सेना आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर आज लेंगे शपथ। 12:30 बजे भगवंत मान लेंगे सीएम पद की शपथ। भगवंत मान को शपथ दिलाने भगत सिंह के गांव पहुंचे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। केजरीवाल और सिसोदिया समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह से पहले भावी सीएम भगवंत मान ने किया ट्वीट, लिखा सूरज की सुनहरी किरण आज नया सवेरा लेकर आई। शहीद भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा पंजाब लेगा शपथ। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर व्यापक इंतजाम। अधिकारियों का अनुमान समारोह में 3 लाख से अधिक लोग लेंगे हिस्सा। भगवंत मान ने राज्य के लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का दिया न्योता। शपथ ग्रहण को लेकर 100 एकड़ पर हुई भव्य सजावट। बसंती रंग में रंगा भगत सिंह का पैतृक गांव। 40 एकड़ में लगाया गया पंडाल। पीली पगड़ी और पीले रंग के दुपट्टे में नजर आएंगे लोग। 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर टीका लगवाने की अपील की, लिखा बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित का दिया नारा। वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। केंद्र के फॉर्मूले पर उठे थे सवाल। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की याचिका की है दायर। हिजाब विवाद पर फैसला आने के बाद उडुपी में आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। मुस्लिम छात्राओं ने कहा जब तक नहीं मिलेगा न्याय लड़ाई रहेगी जारी। हिजाब पर पाबंदी की खिलाफत शुरू। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्राओं ने परीक्षा का किया बॉयकॉट। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के आदेश की खिलाफत सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिकाकर्ता मुस्लिम लड़कियां। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट सुना चुका है फैसला। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। श्रीनगर के नौगाम मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान। द कश्मीर फाइल्स को लेकर सीएम ने ट्वीट कर दिए निर्देश। द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए कर्मचारियों को मिलेगा हाफ डे। पांच राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में घमासान। 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का मांगा गया इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मांगा इस्तीफा। यूपी मंत्रिमंडल पर आज दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। योगी अमित शाह की मौजूदगी में चेहरों पर होगा मंथन। बैठक में कई बड़े नेता भी होंगे शामिल। लखनऊ सिविल अस्पताल पहुंचे सीएम योगी। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का हो रहे टीकाकरण का किया निरीक्षण। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी जा रही प्रिकॉशन डोज। यूपी में 5 राज्यों में हार के बाद बढ़ी कांग्रेस में कलह। आज फिर बैठक करेंगे G23 के नेता। शाम 7 बजे हो सकती है बैठक। कई नेता वर्चुअल रूप से बैठक में होंगे शामिल।
यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दिया इस्तीफा। अजय कुमार लल्लू ने ली हार की नैतिक जिम्मेदारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज सीतापुर दौरा, सदरपुर के पोखर कला पहुंचेंगे अखिलेश यादव, सपा कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। यूपी के लखनऊ में श्रम कल्याण परिषद की 84वीं बैठक आज, अध्यक्ष सुनील भराला की अध्यक्षता में बैठक होगी। बापू भवन स्थित सभागार में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव में आए परिणामों पर करेंगी समीक्षा। मुख्य सेक्टर प्रभारियों के साथ मायावती करेंगी समीक्षा बैठक। यूपी बोर्ड की परीक्षा नकल विहीन कराने को लेकर योगी सरकार गंभीर, नकल कराने वालों पर होगी रासुका के तहत कार्रवाई, सीसीटीवी की निगरानी में होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने भेजा सख्त निर्देश। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने की वजह से नए सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। 19 मार्च को देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक के बाद होगा सीएम के नाम का ऐलान। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने दिया इस्तीफा, कहा चुनाव परिणाम के दिन ही छोड़ना चाहता था पद। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर भी लगाए जा रहे कई कयास, कुर्सी के लिए कई नामों पर हो रही चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल डाले हुए हैं दिल्ली में डेरा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड में बच्चों को किया जा रहा है वैक्सीनेट। 12 से 15 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन की दी जा रही है डोज। प्रदेश के 4 लाख बच्चों को लगेगा वैक्सीन टीका। चार राज्य में सरकार गठन की तैयारियां तेज, पीएम आवास पर हुई बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष मौजूद। फिलहाल सरकार का एनआरसी लाने का नहीं कोई प्लान। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, बोले एनआरसी तैयार करने को लेकर सरकार ने नहीं लिया कोई फैसला। यूपी में कांग्रेस की हार के बाद प्रियंका गांधी हुई एक्टिव। प्रियंका ने ली यूपी कांग्रेस की समीक्षा बैठक, हार के कारणों को लेकर किया मंथन। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बोले बीजेपी ने ईवीएम में की छेड़छाड़, आगे भी अपनी आवाज उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बयान, मौर्य ने गठबंधन की हार का ठीकरा अपने ही गठबंधन के साथियों पर फोड़ा, कहा अति आत्मविश्वास के चलते हुई सपा की हार। दिल्ली के कश्मीरी गेट हादसे पर दिल्ली का सियासी पारा हाई। आपके एनसीटी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बीजेपी को घेरा, बिल्डरों और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत के कारण हुआ हादसा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा कुनबा, पूर्व विधायक रामा कोटिया चिन्नम ने थामा झाड़ू। जनसेना पार्टी के अतीली राजू आप में हुए शामिल। यूपी सहित 4 राज्यों में जीत से बीजेपी गदगद, दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी ने विजय उत्सव यात्रा निकाली, आदेश गुप्ता रहे मौजूद।
दिल्ली के जंतर मंतर पर एमडीएम वर्कर्स का हल्ला बोल, कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। डाडम क्षेत्र में अवैध खनन मामले पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कहा पहले 115 करोड़ में लगी थी बोली, राजस्व का एक एक पैसा बचाने के लिए प्रतिबद्ध। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्लाट धारकों को दिया आश्वासन, पंचकुला के सेक्टर 23 से 28 के प्लॉट धारकों को राहत, 1992 में अधिग्रहित की गई भूमि में दी गई राहत। हरियाणा के करनाल में रिश्वत मामले में कार्रवाई जारी, डीटीपी विक्रम सिंह को 3 दिन, राजबख्श को 1 दिन की रिमांड। विजिलेंस की पूछताछ के वक्त आरोपी का वकील रहेगा साथ, डीटीपी विक्रम कुमार के पास से एक गाड़ी बरामद। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पटियाला में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने कई इलाकों में की छापेमारी। मथुरा में गोकुल में हुई विश्व प्रसिद्ध छड़ी मार होली, गोकुल की गलियों में हुई पुष्प वर्षा, जमकर उड़ा अबीर गुलाल, भगवान के बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए गोकुल की हुरियारिनों ने गाना के साथ जमकर होली खेली। हरियाणा के फरीदाबाद में होली को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, लोग जमकर कर रहे खरीदारी, ग्राहकों को आते देख दुकानदारों में भी काफी उत्साह। राजधानी दिल्ली के विधानसभा परिसर में होली मंगल मिलन समारोह का हुआ आयोजन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार संगठन ने किया आयोजन, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल रहे मौजूद। दिल्ली के साकेत में सभा कक्ष में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन, बार एसोसिएशन ने किया कार्यक्रम का आयोजन, हाईकोर्ट के जज राजीव शब्दर शामिल हुए, अधिवक्ताओं ने खेली होली। दिल्ली के मुस्तफाबाद में महिला मोर्चा का होली मिलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कुसुम तोमर ने कार्यक्रम में शिरकत की, मुख्य अतिथि को पगड़ी और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। यूपी के लखनऊ में होली को लेकर तैयारियां तेज, होली के मौके पर लखनऊ की एक दुकान में भगवा गुजिया भी बिक रही है, बाहुबली और भगवा गुजिया कर रही लोगों को आकर्षित। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद लखनऊ में अलीगंज में राजकीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे, अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए फॉर्म भरे। दिल्ली में होली और शबे बारात को लेकर बैठक, पुलिस ने राजू पार्क में बुलाई बैठक, लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। पूर्वी दिल्ली के चंद्रनगर मंडावली स्टेशन पर हुआ हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के नांगलोई में लगातार बढ़ रही स्नैचिंग की वारदात, पत्रकार खलील अंसारी के साथ हुई फोन स्नैचिंग, अब तक आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी। यूपी के कानपुर में कालिंद्री एक्सप्रेस में एसडीएम का छापा, भारी मात्रा में बिना बिल और जीएसटी चोरी के सामान बरामद, बिल न होने पर जीएसटी के तहत होगी कार्रवाई। यूपी के बिजनौर में सरकारी बस चालक ने दी एआरएम को धमकी, कहा कि अगर ट्रांसफर नहीं रुका तो डिपो को ठप कर दूंगा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल।
यूपी के लखनऊ में त्योहार को लेकर प्रशासन सख्त, अस्पतालों में की गई अतिरिक्त व्यवस्था, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टी भी की गई रद्द। यूपी के बांदा में त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट, खाद्य विभाग ने मिलावट रहित खाद्य जांच शुरू की। दूध, पनीर, खोया समेत सभी मिठाई की दुकानों पर जांच टीमें कर रही छापेमारी। यूपी के अलीगढ़ सिनेमा मल्टीप्लेक्स में हुआ द कश्मीर फाइल मूवी पर हंगामा, देखने गए दर्शकों को स्क्रीन साफ न होने के कारण किया जोरदार हंगामा, मैनेजर पर लगाया बदसलूकी का आरोप। यूपी के उन्नाव में दबंगों के हौसले बुलंद, सरेआम युवा मोर्चा के नेता ने पेट्रोल पंप कर्मी को पीटा, कर्मी गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद हुआ दबंगई का वीडियो, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कानपुर देहात में पुरानी रंजिश के चलते चली गोली, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। और वही इसी के साथ ही फास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।